वर्ल्ड विल रिमेंबर दोज हु लिव देयर ड्रीम्स। इसका मतलब है दुनिया उसी इंसान को याद रखेगी जिसने अपने सपनों को जिया हो या जो अपने सपनों को जीता हो। ये कहा है एलन ट्यूरिंग ने। हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मी फ्रॉम एसिप इंग्लिश। लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल्स के फर्स्ट पार्ट को देखा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था आर्टिकल्स की डेफिनेशन को और डिस्कस किया था इनडेफिनिट आर्टिकल्स को। और आज का दिन है वो है डेफिनिट आर्टिकल्स का और उसके यूजेस का। तो चलिए, हाँ, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक लास्ट वीडियो की एक बात को टच करना चाहूँगा। उसमें मैंने कहा था कि यूनिवर्सिटी के साथ एन नहीं आएगा क्योंकि उसमें वाउल साउंड नहीं है। तो इस बात पर मैं थोड़ा सा प्रकाश, थोड़ा सा लाइट डालना चाहूँगा। बात करूँ साउंड की, जस्ट अ सेकेंड। बात करूँ साउंड की, तो साउंड के लिए मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिख लेता हूँ। जस्ट तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। अब इनमें साउंड का कैसा इफेक्ट आता है, तो चलिए बताता हूँ। पी है, पी किस साउंड से स्टार्ट हो रहा है? वो है कंसोनेंट साउंड, प। तो यहाँ पर ए आएगा। चेयर है, कंसोनेंट साउंड है, ए आएगा। यूनिटी, अब यू, अब जैसे अब वाउल की बात करूँ तो यू तो एक वाउल हो गया, लेकिन साउंड देखिए, यू, यूनिटी का यू है और यू क्या हुआ, एक कंसोनेंट है, यहाँ पर अ यूनिटी। बुक के बारे में बात करूँ, अ बुक। अम्ब्रेला के बारे में बात करूं तो इसमें जो साउंड आ रहा है वो आ रहा है। आ क्या होता है? एक वाउल होता है, तो यहाँ पर एन अम्ब्रेला। एग की बात करूं, अ एग। यूनिवर्सिटी की बात करूं, यू आ रहा है, यू आ रहा है, ये वाला यू नहीं, साउंड वाला यू, तो यहाँ पर हम बात करेंगे ए की, अ यूनिवर्सिटी। शीट के बारे में बात करूं, अ शीट। यूनिकॉर्न के बारे में बात करूं, अब यू फिर से यहाँ पर आएगा तो अ। ठीक है, सो यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अपने शब्दों को कि जो वाउल है उसमें ए, ई, आई, ओ और यू होते हैं। एंड कंसोनेंट में क्या होता है? इनको छोड़ के जो होगा वो कंसोनेंट होगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। ए आता है कंसोनेंट साउंड में, साउंड में। एंड एन आता है वाउल साउंड में, साउंड में। ठीक है, सो इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ठीक है, यहां पर इरेज कर देता हूं। अब बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल की। तो यहाँ पर द के बारे में मैं एक चीज़ सबसे पहले क्लियर कर दूं, जो कि मुझे लगता है काफ़ी कंफ्यूजन वाली चीज़ है जो स्टूडेंट्स में रहती है। एक चीज़ क्लियर कर दूं कि द कभी कभी भी नाम के साथ नहीं आता है, नाम के साथ यूज़ नहीं होगा। नाम क्या है? प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के साथ हम द को कभी यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अगर प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन की तरह यूज़ करें तब हम द का यूज़ करेंगे ही करेंगे। चलो समझाता हूँ कैसे। अब जैसे कोई एक एग्जांपल ले लूं मैं, जैसे शाहरुख खान इज द टॉम क्रूज। टॉम क्रूज सब जानते होंगे, शाहरुख खान सब जानते होंगे, टॉम क्रूज ऑफ बॉलीवुड। हो सकता है कि मेरे इस बात से कई लोग इत्तेफाक नहीं रखते हों। सो शाहरुख खान प्रॉपर नाउन, टॉम क्रूज प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं शब्दों पर जाऊं तो यह पता चल रहा है कि शाहरुख खान टॉम क्रूज है बॉलीवुड का। इसका मतलब यह नहीं है कि शाहरुख खान यहाँ काम करता है और वहां से भेस बदल के टॉम क्रूज बन जाता है। शाहरुख खान अलग है, टॉम क्रूज अलग है। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि राम इज द हरिश्चंद्र ऑफ आर क्लास। इसका मतलब राम हरिश्चंद्र तो नहीं है, उसने दोबारा तो जन्म नहीं लिया है। यहाँ पर एक चीज सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पर नाम की नहीं, काम की बात हो रही है। और जब हम नाम को छोड़कर काम की बात करते हैं तब हम द का यूज करते हैं। शाहरुख खान का काम ऐसा है जैसा टॉम क्रूज करता है हॉलीवुड का, इसीलिए बॉलीवुड का टॉम क्रूज कहा जाता है। वो राम है, वो हमेशा सच बोलता है, तो उसका वो काम है, काम से जाना गया है, इसीलिए उसे हरिश्चंद्र के बराबर की उपाधि मिली है। ठीक है, सो इसके अलावा हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम द का यूज कर सकते हैं। और आशा करता हूं कि इस सेशन के बाद, इस सेशन के आपका ए एन के साथ द का कंसेप्ट क्लियर हो और हम कभी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलिए।
सबसे पहले बात करूं रिवर्स की, ओशियंस की, सीज की, तीनों के साथ द का यूज करेंगे। एग्जांपल लेता हूं, द गंगा रिवर, द डेड सी, द पैसिफिक ओशियन, and the Narmada River. ठीक है। सेकंड तौर पे बात करूं माउंटेन्स की, सेकंड इज माउंटेन्स, माउंटेन्स रेंज की बात कर रहा हूं। माउंटेन की बात इस तरह से नहीं कर रहा हूं, माउंटेन मतलब जो पर्वत श्रृंखला होती है, माउंटेन रेंज। यहां पर द रॉकी माउंटेन्स, द हिमालयास, अब यहां पर इनके साथ हम द का यूज करेंगे अगर पर्वत श्रृंखला हो। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं माउंट एवरेस्ट की, एक पर्वत की बात करूं और एक चोटी की बात करूं, वहां हम द का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो कीप दैट इन माइंड। नेक्स्ट वन इज डेजर्ट, जैसे द सहारा, द गोबी। ठीक है, इनके साथ हम द का यूज करेंगे। फोर्थ वन इज डायरेक्शन, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। नेक्स्ट वन इज न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। उनसे पहले हम द दैनिक भास्कर, उनसे पहले हम द का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस, द समाजवादी पार्टी, उनके साथ हम यूज करेंगे। अगर फ्रेम में आ रहा हो तो मैं सेवंथ वन भी लिख दूं। पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी, इसको थोड़ा सा मैं अलग से समझाना चाहूंगा। पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में अगर मैं थोड़ा सा समझाऊं, सो जैसे एग्जांपल ले लूं, आई हैव पेन इन द हैंड। ठीक है, यहां पर हम द का यूज करेंगे, बॉडी का पार्ट है। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है, यहां पर यह होगा कि अगर हम पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे तब हम द का यूज नहीं कर सकते। जैसे यहां पर द हटा के अगर मैं लगा दूं माय, योर, आवर, हर, ये सब पॉजेसिव नाउन्स हैं, तो इनके साथ अगर हम बॉडी पार्ट्स का यूज करेंगे तो हम द का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनको हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज गो, जाने के लिए। अब जाने के लिए कैसे बेहतर तरीके से अगर मैं एग्जांपल दूंगा, सबसे पहले तो गो के दो रीजन होते हैं। ये जाने को लेके बात कर रहा हूं, जाने को लेके हमारे पास दो रीजंस रहते हैं। पहला है प्राइमरी रीजन एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी रीजन। ठीक है, अब प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है? अगर मैं आपसे एक एग्जांपल लेके देखूं, जैसे क्रिमिनल्स आर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द जेल। अब यहां पर क्रिमिनल्स के लिए जेल क्या है? अगर कोई क्रिमिनल क्राइम करता है तो उसका सीधा कनेक्शन जेल से होगा। ऐसा तो नहीं है क्रिमिनल जाते हैं हॉस्पिटल में, नहीं, यहाँ जेल जाते हैं क्रिमिनल, सीधा सीधा कनेक्शन है, प्राइमरी कनेक्शन है। ठीक है, सेकेंडरी रीजन के बारे में बात करूं तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर मुझे कहीं चोट लग गई है,
अगर मेरे को खुद से चोट लग गई है और अगर मेरे से कोई मेरा दोस्त आके पूछता है कि कहाँ जा रहा है, तो मैं उससे बोलूँगा आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल। मेरे को चोट लग रही है, मैं सीधा हॉस्पिटल गया हूँ। ये प्राइमरी रीज़न होता है कि अगर मेरे को चोट लग रही है तो मैं कहीं और नहीं जाऊँगा, मैं बिग बाजार नहीं जाऊँगा, मैं हॉस्पिटल जाऊँगा क्योंकि मेरे को चोट लगी है। तो ये मेरा प्राइमरी रीज़न है। लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे दोस्त को चोट लगी है, उसने मेरे को बुलाया है, मैं उसके साथ जा रहा हूँ, तब मुझे कोई तीसरा बंदा, तीसरा दोस्त आके टोकता है कि कहाँ जा रहे हो, तो मैं उससे बोलूँगा आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल। अब यहाँ पर मेरे चोट नहीं लगी है, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं अपने दोस्त को लेके जा रहा हूँ, तो मेरा वो हो जाएगा सेकेंडरी रीजन। तो हमेशा सेकेंडरी रीजन के साथ द का यूज करेंगे एंड प्राइमरी रीजंस के साथ द का यूज नहीं करेंगे। कीप दैट इन माइंड। बात करता हूँ प्रोनाउंसिएशन के से डिफरेंस आने वाले द एंड दी पे। स्पेलिंग सेम है, थोड़ा सा अंतर है, वो बता देता हूँ कि जो द है वो हमेशा कंसोनेंट साउंड के साथ आता है, और दी जिसकी स्पेलिंग भी सेम है, दी को हम तब यूज करते हैं जब उसके बाद हम कोई वाउल साउंड वाली नाउन से टैकल करते हैं। द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हमने ये तो देख लिया कि हम आर्टिकल द का यूज कहाँ कहाँ करेंगे, किन किन चीज़ों से पहले करेंगे या किस किस साउंड के साथ करेंगे, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम कहाँ कहाँ द का यूज़ नहीं करेंगे। इसका मतलब हम बात करेंगे ओमिशंस की। सो कहाँ द नहीं आएगा। अब सबसे पहले बात करूं कंट्रीज की। कंट्रीज के साथ द का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। कहीं का जैसे बात करूं इंडिया की, इंडिया के साथ द नहीं आएगा। कहीं आपको एरर दिख रही हो तो साफ साफ द को हटा दीजिए वहां से, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक्सेप्शन ये है कि अगर मैं बात करूँ यूएससी की, या बात करूँ यूएई की, या बात करूँ यूएसएसआर की, यहाँ ये है ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ये अकेला एक कंट्री नहीं है, यहाँ पर ग्रुप्स हैं कंट्रीज के, तब हम यहाँ पर द का यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ लैंग्वेजेस की। जैसे बात करूँ द हिंदी, द इंग्लिश, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ आई स्पीक इन द हिंदी, नहीं होगा, गलत हो जाएगा। आई स्पीक इन द इंग्लिश नहीं होगा, गलत हो जाएगा। लैंग्वेज के साथ द का यूज़ नहीं किया जाता है। नंबर थर्ड वन इज़ नेम। किसी के नाम के आगे हम द नहीं लगाते हैं। द शैलेश, द राहुल, द संगीता नहीं होता है, वो गलत होगा, ठीक है। द का यूज़ नहीं होगा। फोर्थ वन इज़ हाँ सिटी। सिटी के बारे में बात करूं, अगर मैं बात करूं द दिल्ली, नहीं होगा। द मुंबई, चाहे कितनी भी बड़ी सिटी हो, हम द का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहाँ पर हमने सेकंड पार्ट में बात की डेफिनेट आर्टिकल्स की, उसको समझा कब कहाँ कैसे क्या किन साउंड्स के साथ हमें द का यूज़ करना है, और उसके ओमिशंस के बारे में देखा कि कहाँ का उसको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये मेरा था सेकंड पार्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और टॉपिक उठाने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तब तक के लिए मेरे साथ बनी रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।